कैन वी गो इन स्पेस विदाउट ए रॉकेट? क्या हम अंतरिक्ष में बिना किसी रॉकेट के जा सकते हैं? हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें स्पेस में रस्सियों को छोड़ दिया जाएगा और उन रस्सियों को पकड़कर हम स्पेस में जाएंगे। लेकिन कैसे? धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाना पड़ता है, तभी वो स्पेस में जा सकता है। अदरवाइज ग्रेविटी उसे फिर से कैच कर लेगी। अगर हम स्पेस में एक गोली छोड़ते हैं तो वो भी अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे अर्थ की ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक एयर उस गोली की स्पीड को धीमा कर देगी। और अगर हम रॉकेट से स्पेस में जाएं तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट को भी इतनी स्पीड देने के लिए हमारे पास काफ़ी फ्यूल चाहिए होगा, और उस फ्यूल टैंक का मास भी उस ऑब्जेक्ट के साथ ऐड हो जाएगा, और इस वजह से रॉकेट काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो क्या कोई ऐसा नया तरीका हो सकता है जिससे हम कम कॉस्ट में आसानी से स्पेस में जा सकें? तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक आसान और माइंड ब्लोइंग आइडिया साइंटिस्ट ने खोज लिया है, जो न सिर्फ स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में ले जाएगा बल्कि हमारे पूरे यूनिवर्स को ही आपस में कनेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्या है ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका फ्रेंड लिमिटलेस और आप देख रहे हैं लिमिटलेस। बचपन से मैं सोचता था कि क्या कोई इजी और बिल्कुल अलग तरीका पॉसिबल हो सकता है जिससे हम रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट्स भेजे जा सकें। और शायद आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा। स्पेस में एक रॉकेट को भेजने के लिए एक नहीं बल्कि कई अल्टरनेटिव्स हैं, जिनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक स्काई हुक है, जिसकी मदद से खुद ग्रेविटी ही हमें अपनी पकड़ से छुटकारा दिलाकर ब्रह्मांड की सैर करवाएगी। तो फ्रेंड्स, स्पेस में बिना रॉकेट के जाने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक रस्सी की, एक बहुत बड़ी रस्सी जो स्पेस में लटकी हो और स्पेसक्राफ्ट उसे पकड़कर स्पेस में जा सके। और वो चीज़ है स्काई हुक, आसमान में लटका हुआ एक हुक जिससे लटक कर जाएंगे हम अंतरिक्ष में। So basically a sky hook is consist of a counterweight and strong tether। एक स्काई हुक में हमें एक बहुत बड़ा काउंटर वेट और एक 1000 किलोमीटर लंबी मजबूत टेथर यानी रस्सी चाहिए होती है, और इसे हमें पहले स्पेस में एक सैटेलाइट के रूप में लॉन्च करना होता है, और ये सिस्टम स्पेस में रोटेट करता हुआ अर्थ के अराउंड घूमेगा। इस तरह एक वेट के साथ बंधी हुई रस्सी का घूमता हुआ यह सिस्टम बन जाता है स्काई हुक। जैसे किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर उसे घूमते हुए फेंका जाता है, वैसे ही ये स्काई हुक लगातार घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर मूव करता रहेगा। अब साइंटिस्ट को किसी बहुत बड़े रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये स्काई हुक ही रॉकेट को पकड़कर स्पेस में लॉन्च कर देगा। इसके लिए हमें एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना होगा, जिसे हमें उतनी ही हाइट तक ले जाना होगा जहां पर स्काई हुक घूमते हुए अर्थ पे एक लोअर ऑर्बिट में आ जाए। और जब यह स्काई हुक घूमते हुए लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब स्पेसक्राफ्ट को प्रिसाइजली इस हुक में अटैच होना होगा। स्पेसक्राफ्ट के इस हुक में अटैच होते ही स्पेसक्राफ्ट एक हुक के साथ घूमते हुए इसी की रोटेशनल एनर्जी से अंतरिक्ष में अपर ऑर्बिट में चला जाएगा। इस तरह ये स्काई हुक बहुत ही आसानी से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अपनी रोटेशनल एनर्जी से ही स्पेस में लॉन्च कर देगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है। स्पेसक्राफ्ट स्काई हुक के मोमेंटम की वजह से ही अंतरिक्ष में फेंका जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस स्काई हुक की स्पीड स्लो होती जाएगी, और धीरे धीरे स्पीड स्लो होने से यह अर्थ पर गिर जाएगा। पर साइंटिस्ट के अनुसार इसका सॉल्यूशन ये होगा कि धरती से जाने वाले स्पेसक्राफ्ट जहां पर इसके मोमेंटम को यूज करके स्पेस में जाएंगे, वहीं अंतरिक्ष से वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट अपने मोमेंटम से इस स्काई हुक की रोटेशनल एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे और स्काई हुक का मोमेंटम मेंटेन रहेगा। इसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत स्पीड स्लो होती है, उसके लिए स्काई हुक में स्पेशल केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजन का यूज कर सकते हैं, जो उसकी स्पीड और पोजीशन को करेक्ट कर देंगे। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि जब घूमते हुए ये स्काई हुक लोअर ऑर्बिट में आएगा तो काफ़ी तेज स्पीड से अर्थ के एटमॉस्फेयर में 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा। एयर फ्रिक्शन की वजह से ये गर्म होकर टूट भी सकता है, इसलिए इसकी वजह से स्काई हुक को ज़्यादा नीचे नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए यह अर्थ की सरफेस से 80 to 150 किलोमीटर तक के हाइट पर रहेगा। इस हाइट पर ज़्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। थर्ड प्रॉब्लम रहेगी अंतरिक्ष से आने वाले डेब्रिसेस और मीटियोराइड,
जिनकी वजह से स्काई हुक की टेथर यानी रस्सी ब्रेक भी हो सकती है। इसके लिए टेथर के चारों ओर रिडंडेंट फाइबर्स का थ्रेड लगाया जाएगा जो इसे प्रोटेक्ट करेगा और टाइम टू टाइम इसे रिपेयर भी करने की ज़रूरत हो सकती है। फोर्थ प्रॉब्लम होगी स्पेसक्राफ्ट को स्काई हुक के लोअर टिप से परफेक्टली अटैच करना। इसे कैच करने के लिए 60 टू 90 सेकंड्स का ही एक बहुत स्लो टाइम अवेलेबल होगा जिसमें किसी स्पेसक्राफ्ट को स्काई हुक से अटैच करना होगा, लेकिन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिफ्थ प्रॉब्लम होगी स्काई हुक के टेथर का काफ़ी मजबूत होना, क्योंकि स्काई हुक के काउंटर वेट और 1000 किलोमीटर लंबी टेथर के वेट को इस टेथर को सहन करना होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि इतना मजबूत मटेरियल पृथ्वी पर अवेलेबल है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है और ये टेक्नोलॉजी स्पेस एलिवेटर की तुलना में अधिक संभव है और ये स्पेस साइंस के फ्यूचर को पूरी तरह बदल देगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना, एस्टेरॉयड माइनिंग करना, अंतरिक्ष में सैर करना, अदर प्लैनेट्स के रिसोर्सेज का यूज़ करना और इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ सोलर सिस्टम बल्कि पूरे यूनिवर्स को ही हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही स्काई हुक को मार्स पर भी लगा दें तो अर्थ से मार्स तक की ट्रिप जिसमें अभी 9 महीने लगते हैं वो फिर मात्र 3 महीने में हो पाएगी और इसके लिए स्पेसक्राफ्ट की साइज भी करंट रॉकेट से 96% रिड्यूस हो जाएगी। मंगल पर लगे स्काई हुक से हम अपने पास के एस्टेरॉयड बेल्ट में जाकर एस्टेरॉयड माइनिंग भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह के अराउंड ऑर्बिट करने वाले 2 उपग्रह फोबोस और डेमियोस से एक सुपर टेथर कनेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ये दोनों उपग्रह मार्स के काफ़ी पास में हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक सुपर टेथर को फोबोस से कनेक्ट किया जा सकता है और मंगल पर लोअर ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करके फोबोस उपग्रह से जुपिटर, शनि आदि ग्रहों पर काफ़ी स्पीड से और कम कॉस्ट में जाना पॉसिबल हो पाएगा। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी से पूरा ब्रह्मांड ही हमारी मुट्ठी में होगा, यानी कि हम अपने सोलर सिस्टम में भरे खजानों का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह हम इंसानों को कोई नहीं रोक सकता एक पूरा नेटवर्क बनाने में जो सोलर सिस्टम से लेकर गैलेक्सी और पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट कर दे और हम आसानी से पूरे ब्रह्मांड की सैर कर सकते हैं, एस्टेरॉयड माइनिंग कर सकते हैं, मार्स, वीनस, जुपिटर, शनि इन सब की सैर पर जा सकते हैं, जो कि सोचने में ही आपको काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा। इस तरह एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हमें पूरे यूनिवर्स की सैर करवा सकता है और हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी निकल जाए जिससे हम लाइट स्पीड से भी तेज यूनिवर्स में मूव कर सकें और यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकें। साइंटिस्ट के इस अल्टीमेट आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? और ये सब फ्यूचर में पॉसिबल होने पर क्या आप यूनिवर्स में घूमना चाहेंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।